Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in all these episodes, as all of you are aware, we introduce to you emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. And in this process, we get a lot of valuable information, from the promoters, the top management, as regards their business model, their growth journey, their future growth plans. And friends, today we are going to talk about another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Glen Industries Limited, and I have the privilege of having the promoter and managing director, Mr. Lalit Agarwal. ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए. आई एम वेरी श्योर दैट सर इस छोटे इंटरव्यू में हमको आपसे बहुत अच्छी जानकारी कंपनी के बारे में मिलेगी. Avinash ji, very much. Thank you very much for calling us to your platform, and I shall try to answer whatever questions you have to the fullest extent. या सो ललित जी, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है, हमको आपके कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए. सर, बहुत यूनिक बिजनेस है. ये बिजनेस आपने कभी शुरू किया? क्या ये फर्स्ट जनरेशन वाला आपका बिजनेस है, या आपके फादर ने शुरू किया था, उसके बाद आपने टेक ओवर किया? और सर, हमारी मार्केट में, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या है, सर इसके बारे में बताइए. ठीक है, अभी पहले तो हमारे प्रोडक्ट लाइन में वी हैव थ्री मेन आइटम्स. वन इज थिन वॉल फूड कंटेनर, जो कि ब्रेड एंड बटर बिजनेस है हमारी कंपनी का. सेकेंड प्रोडक्ट लाइन है पीएलए कंपोस्टेबल स्ट्रॉज, उसमें स्ट्रेट एंड यू शेप दोनों है. एंड थर्ड प्रोडक्ट लाइन है पेपर स्ट्रॉ, उसमें भी स्ट्रेट एंड यू शेप दोनों है. ओके. सो प्रैक्टिकली ये तीन हमारी प्रोडक्ट लाइन है. नाउ with regards to the marketing model or our positioning in the country and abroad, we are the highest capacity in India for our products, for all the segment what we are manufacturing. ओके. We distribute thin wall container, we distribute nationally across the India, और इंटरनेशनली भी हम लोग 50% एक्सपोर्ट करते हैं. हमारा मेन कस्टमर बेस है यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. कुछ कस्टमर्स हमारे मिडिल ईस्ट में भी हैं और कुछ कस्टमर हमारे अफ्रीका में भी हैं. अभी हम लोगों ने रिसेंटली ऐड किया कोरिया को, ओके. साउथ कोरिया. ओके. डोमेस्टिक में हमारे अक्रॉस इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट. अच्छा, अभी आपको हम बताते हैं हमारे कंपटीशन के बारे में. हमारा नेक्स्ट कंपटीटर दो हैं इंजेक्शन मोल्डेड में. एक है दामाती और नेक्स्ट है भगवती. ओके. दे आर आफ्टर अस, समझ. बिहाइंड अस एज फार एज कैपेसिटी इज कंसर्न. ओके. नहीं, ठीक है. ललित जी, मुझे एक बात बताइए कि सर अभी हमारी कैपेसिटी कितनी है? अगर मैं टोटल तीन प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो सर, तीन जो प्रोडक्ट आपने बताए, इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी होगी और हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी करंटली कितनी होगी? हमारी तीन वार फूड कंटेनर में रफली 7,900 मेट्रिक टन पर ईयर की कैपेसिटी है. उसका यूटिलाइजेशन है रफली 76%. अच्छा. ओके. पेपर स्टॉ में हमारी कैपेसिटी है 1,900 मेट्रिक टन पर ईयर और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 35%. समझ. पेपर स्टॉ में हमारी कैपेसिटी है 1,100 मेट्रिक टन और उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 26%. ओके. समझ. अच्छा ललित जी, एक सवाल और था सर. मेरे को बताइए, अभी आपने एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में बोला कि ज्यादातर एक्सपोर्ट्स यूएस को जाते हैं, अभी आपने कोरिया को भी ऐड किया है. सर, फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट ललित जी, कोई प्री रेक्विजिट क्वालिफिकेशन होता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी ऑफ सम पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए? सर इसके बारे में कुछ बताइए. यस अविनाश जी, आपको ये पता है कि हम लोग फूड कंटेनर बनाते हैं जो कि फूड कांटेक्ट में आते हैं. एंड जो चीज फूड कांटेक्ट में आती है दे हैव टू मीट सर्टेन क्राइटेरियाज, whether even domestically also in the international market. ओके. सबसे ज्यादा बड़ा इश्यू जो आता है वो है माइग्रेशन का. हाँ. यदि आपका रॉ मटेरियल क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपके बहुत सारी चीजें माइग्रेट करके फूड में जाएंगी एंड दैट विल कॉज हार्म टू योर हेल्थ. हाँ. तो हम लोग इसके बारे में बहुत केयरफुली हम लोग रॉ मटेरियल सिलेक्शन करते हैं कि इट शुड बी एवरी मटेरियल व्हाट वी गो इनटू द प्रोडक्शन हैज टू बी फूड कांटेक्ट अप्रूव्ड प्रोडक्ट. ओके. तो सर, ये रॉ मटेरियल फिर हम कहाँ से सोर्स करते हैं? डोमेस्टिक से आता है या इंपोर्ट करते हैं? नहीं, हमारा हमारा थिन वॉल फूड कंटेनर के लिए मेन रॉ मटेरियल है पॉलीप्रोपिलीन, जो कि हम लोग मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं, अबू धाबी से. ओके. पेपर हम लोग डोमेस्टिकली परचेज करते हैं, पीएलए हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं. ओके. समझ. तो सर, अभी मेरे को एक बात बताइए कि अभी हमारे मोटा मोटी सर कितने एक्टिव कस्टमर्स होंगे अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज?
हमारे, मैं इसको अलग से बताना पड़ेगा एक एक करके। हाँ थिन वॉल बताइए। फूड कंटेनर में हमारे करीब 200 के करीब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अक्रॉस इंडिया। ओके समझ गया। एक्सपोर्ट मार्केट में वी आर कैटरिंग राइट नाउ टू ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज एंड वी हैव अबाउट 40 कस्टमर्स हु आर बाइंग रेगुलरली फ्रॉम अस। ओके। यू शेप स्टॉक मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता है, और उसमें इंडिया की जितनी भी बीवरेज कंपनीज हैं वो हमारी बायर है, चाहे आप पार्ले बोलिए, डाबर बोलिए, कोका कोला बोलिए, आईटीसी बोलिए, ब्रिटानिया बोलिए, ऑल मेजर कंपनीज आर आवर बायर। ओके ये समझ गया। ललित जी मेरे को बताइए, ये थिन वॉल जो कंटेनर्स होते हैं ये बेसिकली, आप बोल रहे हैं कि आपके पास करीबन 200 या 300 डिस्ट्रीब्यूटर है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सर ये 200। एक्चुअली कौन से सेक्टर्स में यूज होते हैं? इज इट बेसिकली मास कंजम्पशन वाले हैं या इंडस्ट्रियल कस्टमर्स है, ज्यादातर बी टू बी वाले कस्टमर्स है? सर इसके बारे में थोड़ी सी अगर आप जानकारी दो, दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट बेटर। यस, हमारे जो कस्टमर बेस है दो तरह के हैं थिनवाल फूड कंटेनर में। एक है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेस्ड और एक है डायरेक्टली कॉर्पोरेट कस्टमर्स। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो जाता है देन दे डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कोई भी बैंगलोर में डिस्ट्रीब्यूटर है, बॉम्बे में डिस्ट्रीब्यूटर है, दे विल डिस्ट्रीब्यूट लोकली टू वेरियस रेस्टोरेंट, होटल्स, किचन्स। आजकल तो डार्क क्लाउड किचन बहुत चल रही हैं, उनको देंगे। एंड ऑल्सो लोकल कॉर्पोरेट कस्टमर्स। हम लोग सेंट्रली देते हैं खाली उन्हीं कस्टमर्स को जिनका ऑल इंडिया प्रेजेंस है, जैसे कि स्पेशलिटी किचन हाँ। हमारे से खरीदता है, बारबेक्यू नेशन हमारे से खरीदता है, एब्सोल्यूट बारबेक्यू हमारे से खरीदता है, लीशियस हमारे से खरीदता है। कलकत्ता में जिस तरह स्वीट पैकेजिंग के लिए हम लोगों को काफी जाता है, हाँ। जैसे हल्दीराम प्रभु जी का हमारे हमारे यहाँ से जाता है। जितने भी हल्दीराम, भीकाराम और मेनी अदर स्वीट मैन्युफैक्चरर्स दे ऑल बाय फ्रॉम अस डायरेक्टली। नहीं अच्छी बात है सर। सर मेरे को एक बात बताइए, नॉर्मली जब ऐसे कस्टमर्स है आपके पास, हल्दीराम है, बड़े कस्टमर्स है, सर नॉर्मली आपका ये प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे डिपेंड होता है? डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्डर, द द अमाउंट ऑफ रिकरिंग बिजनेस विच यू गेट। सर नॉर्मली एग्जिस्टिंग कस्टमर और नए कस्टमर्स के साथ ब्रॉडली मोटा मोटी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है? क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो काफी आपने एस्टेब्लिश किया है, तो यू मस्ट बी डेफिनेटली एंजॉइंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ क्वालिटी प्रीमियम। तो सर प्राइसिंग इज इट फिक्स्ड और इज इट फ्लेक्सिबल, कि भाई कोई कस्टमर को थोड़ा कम चार्ज करके लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है तो आप उसको थोड़ा सा रीजनेबल प्राइसिंग करके देते हो? सर ओवरऑल प्राइसिंग मैकेनिज्म कैसे चलता है हमारी इंडस्ट्री में? यस, आई विल एक्सप्लेन यू मोर इन डिटेल। हम लोग ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें कि पॉलीमर प्राइसेस बहुत वोलेटाइल है। दिस इज लिंक्ड विद द डिमांड सप्लाई गैप एज वेल एज द क्रूड प्राइसेस, दोनों में लिंक्ड है इसका। नाउ कमिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन, वी मेंटेन ए यूनिफॉर्म पॉलिसी अक्रॉस इंडिया। उसमें कोई भी किसी को भी प्राइस प्रेफरेंस नहीं है, एंड प्राइसेस आर सेम फॉर एवरी स्टेट। हाँ। खाली जो जो ईस्टर्न इंडिया में उनको लिटिल बिट डिस्काउंट वी कैन गिव ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके। ओके। Coming to the corporate customers, we have case-to-case pricing for each and every customer based on their demand pattern and based on the quantity commitment they give us. ओके। ये समझ गया। तो ललित जी मोटा मोटी ये धंधे में क्या ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस है, या आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको हर महीना 2 महीना प्रोडक्शन बताते हैं कि भाई इतना प्रोडक्शन हमको आपसे करवाना है, तो उस हिसाब से धंधा चलता है? हाउ डज द बिजनेस वर्क लाइक? This is mostly based on the forecast. It's not order driven. Export is order driven. ओके। उसमें ऑर्डर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एवरी डे वी कीप गेटिंग ऑर्डर्स एंड एवरी डे वी आर डिस्पैचिंग। ओके। डोमेस्टिक में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वी आर कीप डिस्पैचिंग अगेंस्ट द स्टॉक। ओके समझ हम गया। लोग के पास में फोरकास्ट रहती है, फोरकास्ट के बेसिस पे हमारे पास में ऑर्डर्स डेली आते हैं, डेली डिस्पैच हो जाते हैं। ओके। Coming to the corporate customer in India, we get the orders regularly and we keep dispatching, but we get the forecast from them in advance that how much will be their purchasing. ओके। अच्छा ललित जी, ये धंधे में कोई सीजनैलिटी होती है कि पहला फर्स्ट सेकंड हाफ इज बेटर देन द फर्स्ट हाफ, या दोनों हाफ्स अगर देखें तो मोटा मोटी सिमिलर ही होते हैं? नहीं, थिन वॉल कंटेनर में कोई सीजनलिटी नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ईयर। ओके। स्टोव में सीजनलिटी आती है बिकॉज बीवरेज इंडस्ट्री जो है बहुत काफी सीजनल है। हाँ। उसमें जैसे मानसून आ गया कम हो जाएगा, आपका विंटर आएगी तो कम हो जाएगा, समर आएगी पीक पे आ जाएगा, सो इट इट हैज ए सीजनलिटी इन दैट। अच्छा ललित जी, एक छोटा सा सवाल है जो मेरे मन में है। सर मेरे को बताइए, ये स्ट्रॉ का बिजनेस आपने कैसे सोचा बनाने के लिए? क्योंकि नॉर्मली जब हम स्ट्रॉ लेते हैं तो हम इतना सोचते नहीं है कि कौन बनाता है, इसमें क्या मार्जिन होगा। सर आपने कैसे सोचा कि ये प्रोडक्ट को आप कैपिटलाइज और टैप करें? देखिए क्या है कि हम लोग थिन वॉल कंटेनर जब बना रहे थे, वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग 2010। हाँ। और थिन वॉल फूड कंटेनर हम लोगों का होरेका सेक्टर में मेनली डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ। तो होरेका सेक्टर से फिर हम लोगों के पास में डिमांड आई कि हम लोगों को स्ट्रॉ भी चाहिए।
अच्छा। 2019 तक गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं आया था कि ये नॉर्मल प्लास्टिक के स्ट्रॉज बैंड होंगे। हाँ। तो हम लोग ने वेरी मॉडेस्ट कैपेसिटी से स्टार्ट किया था 2019 में। ओके। 2022 में गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया कि पॉलीप्रोपिलीन के स्ट्रॉज विल बी टोटली बैंड। तब हम लोगों ने इसमें ज्यादा एम्फेसिस दिया कि जब वो बैंड हो गया वी ऑलरेडी हैव द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, तो हम लोगों ने एक्सपेंड किया फिर दोनों ओके। पेपर को भी, पीएलए स्टॉक को भी। ओके। ओके, समझ गया। ललित जी, मेरे को एक बात बताइए। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू द स्ट्रॉ बिजनेस। सर, इसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है? क्योंकि देखिए, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा। लेकिन कस्टमर को अगर अपने को इम्प्रेस करना है, अगर पकड़ के रखना है, तो सर व्हाट डज द कस्टमर सी इन दिस प्रोडक्ट व्हेन यू सप्लाई दिस टू हिम? इसमें कुछ अलग तरीके से आप उसको वैल्यू एडिशन देते हो? यस, वी गिव सर्टेनली लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन। सबसे पहले तो ये कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं, दे वांट टू सी योर सेटअप की व्हाट सेटअप यू हैव, व्हाट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यू फॉलो। इसमें सबसे बिगेस्ट रिक्वायरमेंट इज FSSC, फूड हाँ। सेफ्टी सर्टिफिकेशन, ओके। जो कि सर्टिफिकेशन नॉर्मल इंडस्ट्री को करवाना थोड़ा डिफिकल्ट है। लाइक वी हैव बीन अप्रूव्ड वेंडर टू कोका कोला, एंड हाँ। कोका कोला हैज द वन ऑफ द टफेस्ट अप्रूवल standards for ओके। the units. ओके। So ओके। if one meets these criteria, then one can enter into the corporate sector. नहीं तो वो लोग नहीं, नॉर्मल सप्लायर से नहीं लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आई थिंक उसका मतलब क्वालिटी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिंजेंट है ऐसे कॉर्पोरेट कस्टमर्स को केटर करने के लिए। ठीक है। क्वालिटी एंड कंट्रोल दोनों। एग्जैक्ट। अच्छा, ललित जी, अभी दूसरा जो प्रोडक्ट है, जो आपका ब्रेड एंड बटर वाला बिजनेस है, थिन वॉल्ड कंटेनर, सर इसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कौन है? कोई लिस्टेड प्लेयर या कोई अनलिस्टेड प्लेयर करंटली हमको कॉम्पीट करते हैं हमसे? अब आपको फूड कंटेनर का पहले मैं थोड़ा सा टोटलिटी में बताऊं। फूड कंटेनर इंजेक्शन से भी बनता है, थर्मोफॉर्मिंग से भी बनता है। ओके। इंजेक्शन में यदि इंडिया में देखा जाए तो वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर एज ऑन डेट। हमारे बाद में दामाती और भगवती दो प्लेयर हैं। ठीक। राजश्री भी थोड़ा आया है बाद में, और थोड़े थोड़े रीजनल प्लेयर्स भी हैं। हर ओके। रीजन में आपको तीन चार प्लेयर मिल जाएंगे ठीक इस है। प्रोडक्ट में। हाँ। बट इसमें क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज नॉट दैट हाई, बिकॉज उतने ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, डिमांड इज स्टिल रीजनेबल। सर, दूसरी बात, मेरे को एक बात बताइए कि मोटा मोटी अगर फाइनेंशियल्स थोड़े से हम बाजू में रखते हैं, सर ये धंधे में सबसे बड़ा वैल्यू ऐड हम कस्टमर्स को कैसे देते हैं? अभी आपने स्ट्रॉ के बारे में हमको समझाया, लेकिन अगर दूसरे दो प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं कि सर अगर हमको वो ये बोलना है कि हम दूसरों से बेहतर थोड़ा सा काम करते हैं, हमारी कैपेसिटी भी ज्यादा है, क्वालिटी भी अच्छी है, कस्टमर्स हमको ज्यादा रिपीट बिजनेस भी देते हैं, तो हम दूसरों से क्या अलग करते हैं? एंड if you can give two three qualitative points for us so that we can understand your operations in a much better way. श्योर। जब कोई भी प्रोडक्ट, नॉर्मली ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें ग्रीस या ग्रेवी वाले मटेरियल पैक होते हैं, हाँ। लिक्विड या सेमी लिक्विड। तो सबसे पहले कस्टमर का या हमारे जो किचन हैं, होरेका सेक्टर, उनका सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट आता है कि लीक नहीं करना चाहिए ट्रांजिट में। बिल्कुल। आप यूजुअली देखते होंगे कि किचन से जो भी फूड आता है वो बहुत सारी टेप मार के आता है या इट इज लीकिंग। बरोबर। सो आप हमारे प्रोडक्ट्स में देखेंगे कि there are many kitchens which are dispatching food without even tipping, अच्छा। and there is no leakage. So this is one of the biggest advantage we have in our product by way of designing. ओके, समझ गया। Secondly, we maintain good quality. That means even each shot has the same accuracy. और आज जो बना रहे हैं कल भी वही बनेगा, परसों भी वही बनेगा। देर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट फ्रॉम डे टू डे, वेरिएशन इन द प्रोडक्ट। वी ओके, समझ। मेंटेन द क्वालिटी टू दैट एक्सटेंट। उसके लिए ओके। हमारे पास में QC QA टीम है, एंड दे आर ऑलवेज ऑन द जॉब टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, समझ। सो दिस द बिगेस्ट यू कैन से द USP ऑफ द प्रोडक्ट। नहीं। उसके बाद में नेचुरली डिलीवरी, सर्विस, प्राइस, एवरीथिंग फॉलोज आफ्टर दैट। ओके, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझा है। ललित जी, अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। सर, मैं देख रहा था आपका टॉप लाइन जो है, तो 25 के लिए 170 करोड़ हो गया है, पिछले साल 144 करोड़ था। सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट 18 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जो पिछले साल 8.57 करोड़ था। हालांकि देखिए, पिछले साल का भी प्रॉफिट काफी अच्छा था, बट सर इस साल ऐसा क्या हो गया कि प्रॉफिट ऑलमोस्ट 18 करोड़ हो गया? सर, रेवेन्यू तो बढ़ा, ऑब्वियसली टॉप लाइन बढ़ा है, बिजनेस भी बढ़ा होगा, बट मार्जिन्स में व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दिस जंप इन प्रॉफिटेबिलिटी? इफ यू कुड टेल अस। मार्जिन मेन रीजन है कि हमारा ये जो ग्रोथ हुआ है ना,
टॉप लाइन में, दैट इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ पीएलए स्टोर्स, ओके। एंड पीएलए स्टोर इज मोर प्रॉफिटेबल देन द टीडब्ल्यूसी, थिन ओके। वॉल फूड कंटेनर हाँ। बिजनेस। सो जो ग्रोथ उसके कारण आया, तो टॉप लाइन का ग्रोथ भी ज्यादा आया, ओके। देयर इज नो डाउट। और सर ललित जी, अभी तो FY 26 भी शुरू हो चुका है, अभी हम लोग जुलाई में है सर। विदाउट गिविंग अ नंबर, आप नंबर मत बताइए, बट जो आप अपनी मार्केटिंग टीम से बात कर रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, आपको ओवरऑल डिमांड सिग्नल कैसे दिख रहा है? और सर ये साल, दैट इज FY 26 के लिए आपको क्या लगता है, विल यू बी एबल टू सस्टेन दिस मोमेंटम इन द करंट ईयर ऑल्सो? यस, विद द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी आई थिंक मेरा इस साल में टर्नओवर चला जाना चाहिए 200 करोड़। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, विच विल बी अबाउट 170 करोड़ से 200 करोड़, इज अबाउट 18-19% ग्रोथ। ठीक है, समझ गया। तो बेसिकली रनवे काफी अच्छा है, आपका आउटलुक काफी पॉजिटिव है। सर दूसरी बात मुझे बोलना था कि अभी हम लोग धंधे में जो वर्किंग कैपिटल देते हैं, मैं आपका बैलेंस शीट देख रहा था सर, काफी हाँ पैसा जी। आपका इन्वेंट्री और डेटर्स में अटकता है, फिर भी आपका कैश फ्लो काफी अच्छी तरह से आपने मैनेज किया है। मुझे बताइए सर, इस धंधे में क्या वर्किंग कैपिटल इतना ही जरूरी है, ज्यादा इन्वेंट्री रखना? कस्टमर से पैसे भी थोड़ा सा इट डजंट कम इमीडिएटली, इट कम्स विद अ लैग ऑफ से 2 मंथ्स 3 मंथ्स। सो इज इट नॉर्मल इन द इंडस्ट्री, और आर वी बेटर देन द इंडस्ट्री? हमारी इंडस्ट्री में अभी हम लोगों का साइकिल टाइम चल रहा है 4.5 मंथ्स एवरेज। ओ, अच्छा। इसमें अभी थोड़ा सा एनहेंस्ड है, इसके दो रीजन है। एक तो इंपोर्ट में टाइमिंग का थोड़ा सा गैप चल रहा है। हाँ। जो पहले हमारे 20 दिन में इंपोर्ट हो जाता था, अभी कई बार 30 दिन भी लगता है, 35 दिन भी लगता है, वी आर नॉट श्योर। ओ। तो उसके लिए हम लोग थोड़ी सी ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, दैट इज वन रीजन। ओके ओके, नहीं समझ गया। सेकेंड है हम लोगों का जो आउटवर्ड है, एक्सपोर्ट मार्केट में, पहले आप समझिए कि मेरा यूके का डिस्पैचेस वहां पर शिपमेंट टाइम वाज अबाउट 22 डेज 23 डेज, जो कि अभी 45 डेज आ रहा है। ओके ओके एंड यूएसए का जो पहले 40 डेज था, अभी वो 75 to 80 डेज आ रहा है, बिकॉज ओके ऑफ द यमन। ओके ओके तो उसके कारण हमारे एक्सपोर्ट के डेटर्स भी बढ़ गए, बिकॉज नॉर्मली वी हैव द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग द पेमेंट व्हेन द शिपमेंट इज अबाउट टू रीच द डेस्टिनेशन। ओके, समझ गया, ठीक है। तो उसके कारण हमारा एक ये हो गया, प्लस डोमेस्टिक में भी थोड़ा सा हम लोगों ने क्रेडिट देना शुरू किया है, ओके। टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद द डिस्ट्रीब्यूटर, एंड दे आर नॉट स्ट्रेन फॉर द फंड्स। तो हाँ, उसके कारण हमारा डोमेस्टिक डेटर्स भी बढ़े हैं। ठीक है, समझ गया। सर दूसरी बात, अभी इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर आईपीओ रिलेटेड है। सर हम कंपनी को पब्लिक इशू कर रहे हैं। सर मुझे बताइए, कितना पैसा हम कैपिटल मार्केट से रेज करेंगे, और ये पैसा जो रेज करेंगे सर, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव, किस चीज के लिए ये पैसा यूज होगा? अविनाश जी, हम लोग अभी एक नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जिसका कि प्रोजेक्ट कॉस्ट है अबाउट 100 करोड़। ठीक है। Out of 100 crore, 50 crore will be raising by way of term loan, and balance 50 crore will be, roughly, I am just giving a rough figure, हाँ। around 48 crore you can say is from the public issue. ओके, समझ गया। And public issue में करीब आप समझ लीजिए कि 6 करोड़ will be for the IPO expenses and balance is for the general corporate purpose. So हमारा मेजर रेजिंग है for the new project, capex. ओके, कैपेक्स। और ये नया प्लांट ललित जी कब से शुरू होगा मोटा मोटी? हमारा टारगेट है कि भाई दिसंबर जनवरी से चालू कर दें हम लोग। दिसंबर जनवरी। और नलित जी, नॉर्मली मुझे ये भी बताइए, क्योंकि मैं टेक्निकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, नया प्लांट जब शुरू करते हो तो सर पहले 3 महीने में या 4 महीने में आप कैपेसिटी ऑप्टिमम लेवल तक लेके जा सकते हो, या धीरे धीरे वो कैपेसिटी आप बढ़ाओगे? थोड़ा सा इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट कैन नॉट बी वेरी फास्ट, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट स्टेबलाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन सब में टाइम लगता है। हाँ। तो यूजुअली टेक 6 months to 8 months टू स्टेबलाइज द प्रोडक्शन टू द ऑप्टिमम लेवल। ओके ओके, बट मोटा मोटी कैन वी एक्सपेक्ट से 40-50% सर, पहले साल में आप एक बार प्लांट शुरू हो जाएगा तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बनेगी अपनी? ज्यादा 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 इन द फर्स्ट ईयर विल बी एबल टू टेक इट टू एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 60 to 70%। ओके ओके, ठीक। और सर मेरे को एक बात बताइए, ये जो प्लांट आ रहा है, ये एग्जिस्टिंग सेटअप मैंने फैसिलिटी के पास में आ रहा है, या कहीं और जगह पे ये लोकेशन है? ये हमारा वेस्ट बंगाल में ही है, कलकत्ता के पास में ही है, अराउंड 70 किलोमीटर फ्रॉम कलकत्ता। ओके। तो बेसिकली भाई, हम लोग ये मान के चले कि भाई फॉर 27, दैट इज फॉर March 27, इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, राइट? यस, मार्च 27 में हमारा इसका बेनिफिट अराउंड 60 to 70% आ जाएगा, एंड 28 विल बी हैविंग द फुल बेनिफिट। ओके, ठीक। और दूसरी बात मेरे को बताइए कि सर नॉर्मली जो दूसरे प्लेयर्स है, अभी आप नया प्लांट डाल रहे हो तो ऑब्वियसली डिमांड अच्छा होगा, कस्टमर्स की डिमांड होगी। सर मुझे बताइए कि इंडस्ट्री में अगर मैं पूछूं कि जो दूसरे एक दो कॉम्पिटिटर्स आपने बोले, सर
दिस विद दिस कैपेसिटी आपकी पोजीशन फिर से नंबर वन ही रहेगी ये प्रोडक्ट्स में, बराबर? यस यस कैपेसिटी वाइज। यस यस, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। प्लस हम लोगों का फोकस एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा और ज्यादा जाएगा, बिकॉज वी विल हैव ब्रॉडर प्रोडक्ट मिक्स टू कैटर टू आवर इंटरनेशनल कस्टमर्स, जो कि मेरे को रेगुलर बोलते रहते हैं कि आप ये भी बना लीजिए, आप ये भी बनाइए, आप ये भी बनाए, वी वांट टू बाय फ्रॉम यू। तो बेसिकली सर उसका मतलब मैं ये बात मान के चलूं कि नए प्रोडक्ट्स भी आपके नए प्लांट से निकलेंगे, यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो है बट नए प्रोडक्ट्स जो आप बनाओगे वो भी आप यहाँ से बना सकोगे नए प्लांट से, ठीक है? राइट, इसमें से उसमें स्टोर नहीं बनाएंगे हम नए प्रोडक्ट नए फैसिलिटी में। वी विल मैन्युफैक्चर ओनली थिन वॉल फूड कंटेनर बाय इंजेक्शन, बाय थर्मोफॉर्मिंग एंड सम पेपर प्रोडक्ट्स, जिसमें कि पेपर का पेपर फूड कंटेनर एंड अदर पेपर प्रोडक्ट्स, बट नॉट स्ट्रॉस, बिकॉज स्ट्रॉ में मेरी ऑलरेडी कैपेसिटी सफिशिएंट है। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। सर मेरे को एक बात बताइए, अभी थोड़ा सा मैक्रो रिलेटेड क्वेश्चन है। सर पेपर स्ट्रॉस का तो आपने बोला कि डिमांड कैसे बढ़ रही है, आपने कैसे केटर किया, आपकी क्वालिटी अच्छी है। बट ये जो थिन वॉल्ड कंटेनर्स है, मैं देख रहा था सर हमारे घर पे भी ऐसे कंटेनर्स आते हैं। तो सर बिटवीन यू एंड मी मुझे बताइए सर, अगले 3-5 साल में, टुडे वी आर 170 करोड़, आप बोल रहे हैं कि मोटा मोटी शायद अगले साल 200 करोड़ के आसपास टॉप लाइन होगा। सर ये मार्केट हमारे लिए कितना बड़ा हो सकता है? इफ आई कैन से, इज इट अ 500 करोड़ मार्केट और 1000 करोड़ मार्केट? क्योंकि उससे पता चलता है कि हमारा पोटेंशियल आगे अगले 2-3 साल के लिए कितना बड़ा हो सकता है। सर एक वो बताइए, और दूसरा हमारा स्ट्रेटेजी विल बी लाइक, बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्लांट विल बी एबल टू कैपिटलाइज फॉर बिगर डिमांड, राइट? राइट, देखिए पैकेजिंग इंडस्ट्री वैसे तो बहुत बड़ी है। यदि आप प्लास्टिक को यदि ओवरऑल में देखें तो 40 to 45% ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर प्रोडक्शन गोज इनटू पैकेजिंग। हाँ अब वो पैकेजिंग में क्या है कि देयर आर मेनी मेनी आइटम्स, एंड फूड कंटेनर्स इज वन ऑफ द आइटम्स। हाँ तो एंड पैकेजिंग में क्या है कि खाली प्लास्टिक ही नहीं जाता है, एल्यूमिनियम भी जाता है, जैसे एल्यूमिनियम फूड कंटेनर्स, पेपर भी जाते हैं, आपके ग्लास भी जाते हैं, तो ऑल बिल्कुल काइंड ऑफ मटेरियल गो इनटू बिल्कुल पैकेजिंग। तो बिल्कुल। टू असेस द, क्योंकि मार्केट काफी शिफ्ट होता है, हाँ कभी एल्यूमिनियम पैकेज प्लास्टिक में आ गया, फिर आपका पेपर से इसमें आ गया, प्लास्टिक से पेपर में चला गया, तो देयर इज ऑलवेज अ शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई सिचुएशन बिल्कुल। एंड कॉस्ट फैक्टर्स। हाँ कॉस्ट फैक्टर्स क्योंकि कॉस्ट भी बहुत फ्लक्चुएट करती है हाँ रॉ मटेरियल की। बिल्कुल। तो मेरा जो एस्टिमेशन है कि प्लास्टिक का जो डिमांड है, पैकेजिंग का डिमांड है, दैट विल बी एवर राइजिंग, हाँ बिकॉज देयर इज नो अदर प्रोडक्ट विच कैन गिव द परफॉर्मेंस लाइक प्लास्टिक पैकेजिंग, चाहे पेपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो। हाँ दे कैन स्पेशल एप्लीकेशन बट दे कैन नॉट हैव एप्लीकेशन लाइक प्लास्टिक, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक इसकी परफॉर्मेंस को लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसकी डिमांड एवर ग्रोइंग रहेगी। आई थिंक अच्छी बात है सर, अच्छा लगा सर, वेरी नाइस टू हियर। सर अभी मुझे बताइए कि सर बेसिकली हम कंपनी को पब्लिक इशू कर रहे हैं, आपने खुद कंपनी खड़ी कर दी है। नाउ द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ फॉर योर कंपनी विल स्टार्ट, न्यू इन्वेस्टर्स विल जॉइन यू इन योर ग्रोथ जर्नी। सर मोटा मोटी सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, सर व्हाट वुड बी योर ब्रॉड मैसेज टू द न्यू शेयर होल्डर? सर उनको क्या आप कहना चाहोगे कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेशन होगा, कंपनी विल ग्रो बिकॉज दे बिलीव इन यू? सर आपके ऊपर भरोसा है, कंपनी के ऊपर भरोसा है, पैसे वो लगाते हैं क्योंकि सर रिटर्न अच्छा चाहिए। बट ब्रॉडली सर विदाउट नंबर्स, अगर आप कोई छोटा मैसेज उनको देना चाहें। देखिए हम तो एक ही चीज जानते हैं कि वी आर इन ए वेरी फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट लाइन, both nationally and domestically. People are looking for convenience and they're ordering more and more food from outside. So हाँ naturally, the packaging requirement when you order more, it will be increasing, ever increasing. बिल्कुल बिल्कुल। So with the market size increasing, we are bound to get the benefit of it. ओके And मेरा जो टारगेट है कि within 2 years we'll be touching 500 crore top line ओके, समझ गए। आई from थिंक बहुत 200. बहुत अच्छा बताया आपने सर, ग्रोथ जर्नी बहुत अच्छी लग रही है। सर मेरे को और एक सवाल था। ललित जी, आप कंपनी के प्रमोटर हो, मुझे बताइए फंक्शनली आप कंपनी में क्या चीजें देखते हैं, नया बिजनेस या एग्जिस्टिंग बिजनेस को देखिए हैंडल मेरा करना? एक्चुअली day-to-day business is being taken care by my son and my daughter. I am अच्छा। not involved into any day-to-day operations. ओके ओके मेरा फोकस है मोस्टली ऑन टू न्यू इन्वेस्टमेंट्स, न्यू प्लानिंग एंड मेंटरिंग। ओके, ठीक है। और सर हमारे कितने एम्प्लॉयज होंगे अभी, परमानेंट एम्प्लॉयज हमारे कितने होंगे कंपनी में? हम लोगों के पास में टोटल मिला के रफली 650 एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, 600। उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज भी हैं एंड कंपनी एम्प्लॉयज भी हैं। ओके कंपनी समझ। एम्प्लॉयज अराउंड 350 एंड 300 इज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज। ओके समझ। अच्छा ललित जी, आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी प्रमोटर्स को पूछते हैं। हमने कोविड देखा है सर, अभी भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, बिजनेस इज रनिंग नॉर्मल।
सर मुझे बताइए, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लाइक व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल विच यू मॉनिटर एवरी डे टू एंश्योर कि सर सब कुछ स्मूथली चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। हम अपने 219 2020 में कोविड आया, एंड सिंस कोविड वी हैव सीन ऑल द अप्स एंड डाउन इन द बिजनेस। हम लोगों ने पॉलीमर प्राइस फ्लक्चुएशन देख लिया। इट हैज गॉन टू 1700, टुडे इट इज $1000। We have seen all the shipping freight costs going up to $10,000, हम्म। which is today is around $3,000. Then we have seen all kind of fluctuation with regards to shipment also. जो हाँ चीज हमारी 30 दिन में लगती है वो even 75 days it has taken. Outward also we have seen the worst. So हाँ। if we can sustain the worst situations, so I think the future is very bright for business. नहीं नहीं सर, आपकी You have to do एबिलिटी it भी right. है। आपकी एबिलिटी भी है, तो आपने इन सारे एडवर्स सरकमस्टेंसेस को अच्छी तरह से बैटल करके यू इमर्ज स्ट्रॉन्गर। बट मैं वही बोल रहा था कि सर रॉ मटेरियल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखिए Raw पॉलीप्रोपिलीन ग्लोबल हाँ, there is no कमोडिटी है। problem in raw material, क्योंकि raw material क्या है कि इंटरनेशनली भी अवेलेबल है, डोमेस्टिकली इज नॉट अवेलेबल across the table because only a few are making and the delta in pricing is high. हाँ ओके। The import is cheaper than the domestically available. ओके। Plus all grades are not available ओके। also. नहीं ठीक So है। we prefer. मैंने आई थिंक सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को मुझे। आई एम प्रिटी श्योर दैट सर इतनी अच्छी जानकारी हम हमारे सारे इन्वेस्टर्स को मिली है जो बहुत काम में आएगी। और सर मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को सर बेस्ट विशेस, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक Thank you, Avinash. Thank you very much for sharing your time with us. यू।